I thank God for this word that we heard today. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो वचन हमने आज सुना उसके लिए। So today I want to focus the verse that on the topic that the day that Esau lost the blessing from his father. और आज मैं जिस विषय में बांटना चाहता हूँ, ब्रदर कैन यू रिपीट? The day that Esau lost the blessing from his father. वो दिन जब एसाव ने अपने पिता से मिलने वाला जो आशीष था उसे खो दिया। Yes, after 20 years later of marriage, that God heard the prayer of Isaac and Rebekah and gave them the two twin sons. और इसहाक और रिबका के विवाह के 20 वर्षों बाद परमेश्वर ने उन्हें उनकी प्रार्थना सुनी और उन्हें जुड़वा बच्चे दिए, Esau and Jacob. इसहाक और याकूब। God told Rebekah about the two sons that the elder will be the servant of the younger. और परमेश्वर ने रिबका को यह भी बताया था कि जो पहलौठा है, जो बड़ा है, वो छोटे बेटे का सेवक बनेगा। But Isaac and Rebekah had the facility for their sons, which this is a bad example for the family. पर इसहाक और रिबका का अपने ही परिवार के अंदर अपने बच्चों के प्रति पक्षपात था, जो परिवारों के लिए एक बहुत बुरा उदाहरण है। Yeah, the two brothers were growing different nature, which is very common among siblings. और वो जो दोनों भाई थे उनके स्वभाव बिल्कुल अलग थे और ये एक आम बात होती है भाई बहनों के बीच। Yeah, Esau was a skillful hunter and the Jacob was quite short. और एसाव जो था वो एक अच्छा शिकारी करने वाला था, बल्कि याकूब जो था वो ज्यादा अंदर रहने वाला एक व्यक्ति था। And we know that Esau refused his elder son's right, the very cheap condition, cheap requirement for one meal. और हम जानते हैं कि एसाव ने अपने पहलौठे होने के अधिकार को बेच दिया, बहुत ही एक सस्ते कीमत में। उसने केवल एक समय के भोजन के लिए अपना पहलौठे का अधिकार उसने बेच दिया। Yeah, Esau might be very busy with the worldly pleasure and the Canaanite friends. शायद एसाव जो था इस संसार की जो सुख है और उसके मित्र है उन्हीं में शायद वो ज्यादा समय बिताता था, उससे व्यस्त था। And we know that he married two Canaanite women, and they were destroyed the peace of the family by eating both Isaac and Rebekah. और हम जानते हैं कि एसाव ने दो कनानी स्त्रियों से विवाह किया था और उनके द्वारा उनके परिवार का पूरा जो शांति था वो शांति नष्ट हो गई, क्योंकि वो इसहाक और रिबका को भी बहुत उनके वजह से चिड़चिड़ होती थी। And we know that at a very old age that Isaac wanted to hand over the blessing to the next generation in Genesis 27. और हम जानते हैं उत्पत्ति 27 में कि अपने बूढ़ी उम्र में इसहाक चाहता था कि वो जो पहलौठे का आशीष है वो अगले पीढ़ी को दे दे। And Isaac wanted to bless Esau, though the God already told Rebekah that the elder will be the servant of the younger brother. और इसहाक जो था वो एसाव को आशीष देना चाहता था, इसके बावजूद कि परमेश्वर ने रिबका को बताया था कि जो बड़ा है वो छोटे की सेवा करेगा। And we know that the blessing was transferred to Jacob in a crooked way. और हम जानते हैं कि वो जो पहलौठे का अधिकार है, आशीष है, वो याकूब को ही मिला, पर उसने उसके लिए बड़े छल से उसे प्राप्त किया। That is, I want to highlight on that moment when the Esau went to his father after preparing the meal and receiving. I want to receive the blessing from his father. और मैं उस क्षण के बारे में बांटना चाहता हूँ जहां एसाव अपने पिता के पास जाता है, उसने एक शिकार करके एक अच्छा भोजन बनाकर वो लेके जाता है और वो कहता है कि मैं तुझसे आशीष चाहता हूँ। Then he heard that the blessing had already transferred to Jacob. और फिर उसने सुना कि आशीष जो है वो तो याकूब को मिल चुकी है। And it is written in Genesis 27 verse 35. वो उत्पत्ति 27 अध्याय उसके 35 वचन में है। And Esau was hopeless and cried with a loud voice. और एसाव बिल्कुल आशा रहित हो गया और वो ऊंची आवाज से रोने लगा। And we know that after that he planned to murder his brother after his father's death. Sorry brother? He wants to murder his brother as a jealousy after he planned to murder his brother after his father's death. और इसलिए वो इतने क्रोध से भर गया कि वो अपने भाई की हत्या करना चाहता था। वो केवल अपने पिता के मृत्यु का इंतजार कर रहा था कि उसके बाद वो अपने भाई की हत्या करे। And Esau was very hopeless because he was dependent on the earthly blessing. और एसाव की पूरी आशा ही खत्म हो गई क्योंकि वो बहुत ज्यादा इस पृथ्वी की आशीष पर निर्भर था। And he wanted a blessing from his father, not from God.
और वो अपने पिता से आशीष चाहता था, परमेश्वर की ओर से नहीं। And we know that Esau repeatedly asking for at least one blessing. और हम देखते हैं कि एसाव बार बार कम से कम एक आशीष मांगता है। And Living Bible says in Genesis 27 verse 38 that Isaac told nothing was left for Esau. और लिविंग बाइबल भावानुवाद में ऐसा लिखा है उत्पत्ति 27:38 में कि एसाव से इसहाक कहता है कि अब कुछ भी नहीं शेष बचा। And Esau cried bitterly to Isaac. और एसाव फूट फूट कर रोने लगा। He did not cry to God, who is the source of all blessing. वो पिता के सामने, वो परमेश्वर के सामने नहीं रोया जो सारी आशीषों का स्रोत है। Yes, I am thinking myself in the place of Esau. मैं अपने आप को एसाव के स्थान पर रखकर सोचता हूँ। If I lost my earthly possessions or my job or my business or of anyone greatly cheated by someone, will I cry like Esau? क्या इस पृथ्वी के अंदर मेरे पास जो बातें हैं, मेरा जो ओहदा है, मेरी नौकरी है, मेरा व्यवसाय है, अगर इन चीजों को मैं खो बैठता हूं या कोई मुझे धोखाधड़ी करके मेरी चीजों को ले लेता है, ठग लेता है, तो क्या मैं एसाव की तरह रोऊंगा? Or will I say that Jesus' grace is enough for me? या मैं तब भी कहूंगा कि यीशु का अनुग्रह मेरे लिए पर्याप्त है। If I'm faithful to God in my life, that God says that in Corinthians, 2 Corinthians 12 verse 9 says, my grace is sufficient for you. अगर मैं अपने जीवन में विश्वास योग्य हूं तो 2 कुरिन्थ 12:9 के अनुसार प्रभु कहेगा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी, तेरे लिए पर्याप्त है। Yes, many brothers and sisters may lose their earthly wealth because of the Christian faith. और ऐसे कई भाई बहन हैं जिन्होंने इस पृथ्वी पर अपनी नौकरी इस वजह से खोई है क्योंकि वे मसीह थे, उनके विश्वास की वजह से। And but God always with their sight for heavenly blessing. पर परमेश्वर ने हमेशा उन्हें स्वर्गीय आशीष दी है और इस प्रकार उनकी बाजू उसने ली। And today brother Biju also emphasized that the Paul in Philippians 3:8 that everything else is worthless when I compare with the priceless gain by knowing Christ Jesus. और जैसे आज भी भाई बिजू ने जोर बताया कैसे पौलुस फिलिपियो 3:8 में कहता है कि सारी दूसरी वस्तुएं बिल्कुल निकम्मी है, व्यर्थ है, कूड़ा है, इसके तुलना में कि मैं मसीह यीशु को जान सकूं। Yes, and I have put aside all else, counting the worthless than nothing, in order that I can have Christ. और मैंने सारी वस्तुओं को हानि समझा है, उन्हें कूड़ा समझता हूं ताकि मैं मसीह को प्राप्त कर सकूं। Yes, and if we depend on men like Esau, we may be hopeless at any point. और अगर हम एसाव की तरह मनुष्यों पर निर्भर हुए तो हम भी कभी भी अपनी आशा खो बैठ सकते हैं। And if we depend on God, that He is the source of hope and strength whenever required. पर अगर हम परमेश्वर पर निर्भर हुए कि वो आशा और सामर्थ्य का स्रोत है जब कभी हमें आवश्यकता है। Yeah, and even after receiving so many earthly blessings, Jacob also realized that the godly blessing is much more valuable. और इस पृथ्वी की अनेक आशीषें प्राप्त करने के बाद याकूब को भी यही पता चला कि परमेश्वर की आशीष ज्यादा मूल्यवान है। And we see the Genesis 32 verse 26 that he said to God that I will not let you go until you bless me. और उत्पत्ति 32:26 में हम पढ़ते हैं कि याकूब कहता है कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। Yes, at the end I want to quote one verse in Colossians chapter 3 1 and 2. अंत में मैं एक वचन कहना चाहता हूँ, कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय पहले 2 वचन। That if you when you raise in Christ, that seek those things which are above. अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। And where the Christ seated on the right hand of the God. जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। And set your affection on things above, not on things on the earth. और पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। Yes, let us give God the first place in our life, like Brother Viju said. और इसलिए आइए हम अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दे, जैसे भाई विजू ने भी कहा। He will fulfill all our needs. और वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे। Thank God for what I heard today. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जो मैंने आज सुना उसके लिए। There are certain things that happened yesterday night. So I and my sister had a talk regarding
some future plans. और कल रात कुछ हुआ, मेरे बहन के साथ मेरी बातें चल रही थी भविष्य के कुछ योजनाओं के संबंध में। You know, and certain things she spoke, and I think it was not right. So I thought it was what she spoke was, she did that doesn't know something. और उसने ऐसे कुछ बातें कही जो मुझे लगा कि नहीं, ये सही नहीं है, और वो नहीं जानती कुछ बातों को, इसलिए वो ये सब कह रही है। But you could see, that when I spoke to her, there was a certain pride in me when I spoke to her. It was not a, like a spirit of, like something of love that, I think this is perfect. This is not what you are saying is, do your thing is okay, but I think this is right. पर जब मैंने उसे जवाब दिया तो मेरे बात करने में मेरी जो वाणी थी उसके अंदर घमंड था, उसके अंदर ये मैंने इस रवैये से उसे उत्तर नहीं दिया कि उसमें कोई प्रेम नहीं था, कि मैंने उसे ऐसा नहीं कहा कि हाँ तुम जो कह रही हो वो ठीक है, पर देखो ऐसा ऐसा भी है। मैंने ये बातों को प्रेम से नहीं कहा। I was upset of certain things she had planned to do. और मुझे बुरा लगा था कि कुछ बातों को करने के लिए उसने निर्णय लिया है। And I was like, my talk was a little, like she came to know and she asked me, are you angry with me? और मेरा आवाज ऐसा था, वो भी तुरंत समझ गई, वो कहने लगी कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? And that is the time, something hurt inside. So when she asked me in a particular tone, are you angry? So, I could feel that I was really angry. और उस समय मुझे तुरंत एहसास हुआ जब उसने भी एक तरह से मुझसे पूछा कि क्या तुम गुस्सा हो, तब मैं सचमुच महसूस कर पाया कि मैं कितना गुस्सा था। I was thinking that when I had a conversation, I came back and I was trying to sleep, then that prayer came to me, God, I can say, like I'm following you, but it can't, I won't say that it happened, that I planned certain, but it comes out, like, and the anger coming out, it comes out so automatically. और वो बातचीत खत्म करके जब मैं घर आया, मैं सोने की कोशिश कर रहा था और मैं प्रभु से मांग रहा था कि प्रभु, ऐसा नहीं है कि कोई मैं योजना करके गया था गुस्सा होने की, पर मैं देखता हूँ ये गुस्सा इतनी सहजता से अपने आप मेरे अंदर से बाहर निकलता है, झलकता है। Things are rooted inside me. क्योंकि ये जो बातें हैं ये मेरे अंदर जड़ पकड़े हुए हैं। I was thinking of Peter. मैं पतरस के विषय में सोच रहा था। Peter, he denied Christ. पतरस ने प्रभु का इनकार किया, मसीह का इनकार किया। The third day Christ rose again, but that 3 days he saw, Christ was put on the cross. He went back to his old ways, fishing and all that thing. और तीसरे दिन तो मसीह जी उठा, पर उन 3 दिनों में जब मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया तब तो वो अपने कामकाज में लौट चुका था, वो मछली पकड़ने वापस गया था। But the 3 days, I was just thinking about those 3 days, you might be thinking, Jesus told me you will deny me, and I said no, I was so upright, I was so proud, but that thing just kept I think I don't, but I feel that it kept reminding him that he did something wrong, what he thought didn't happen. और 3 दिन तक वो सोचते रहा कि मसीह का मैंने इनकार किया है, और जबकि प्रभु ने खुद मुझसे कहा था कि मैं उसका इनकार करूंगा, मैं इतना घमंडी था कि मैंने कहा नहीं प्रभु, ऐसा नहीं होगा। और मैं ये सोच रहा हूँ कि पतरस 3 दिन तक यही सोच रहा होगा कि उसने कैसे प्रभु का इनकार किया है। I mean, even when later on, when Jesus asked him, when he was up and asked him, do you really love me? And 3 times he asked him, do you really love me? और आगे जाकर भी जब प्रभु उससे प्रश्न करता है कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है, और 3 बार वो उससे वही बात पूछता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? That time that Peter, he was really a broken person. He realized he's standing before Christ. He's asking, Jesus asking him, do you love me? And he remembers all those days, those 3 days plus when he met Christ, what he did, was the man who was so confident that I'll be there, and the man who ran away. और उस दिन पतरस टूट गया जब वो प्रभु के सामने खड़ा था और प्रभु से पूछता है क्या तू मुझसे प्रेम करता है, और उसे वो सारी बातें याद आती है जो उसने 3 दिन पहले की, और फिर 3 दिन जो उसका समय गुजरा है, और वो सोचता है कि वो क्या ही आत्मनिर्भर एक व्यक्ति था, खुद पर भरोसा रखने वाला, और वो वही व्यक्ति कैसे दौड़कर वहां से भाग गया। But one thing was in his heart, there was a cry, God, I love you, and Jesus saw that cry in his heart. पर उसके हृदय में एक पुकार थी जो कहती थी कि हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, और उसके हृदय के उस पुकार को प्रभु ने सुना। Yet, God had plans for Peter, what to be done ahead in his life. और उसके बावजूद परमेश्वर के पास पतरस के लिए योजनाएं थी कि उसके जीवन में आगे क्या होने वाला है।
Similarly, like, you see a pot of clay, if that it falls, it breaks. बिल्कुल वैसे ही जब हम एक मिट्टी का बर्तन देखते हैं तो जब अगर वो गिर जाएगा तो वो टूट जाएगा। Probably when you see, it comes into 2-3 pieces, we take that very quick and you put that pieces together and you stick it. और अगर वो मिट्टी का बर्तन टूट जाए और आप उसको उसके 2-3 टुकड़े हो जाए, आप फेविक्विक लेकर उसे चिपका दो वापस से। You stick that, that pot, but you will see all the cracks on the pot. It won't be a perfect pot, but all the cracks will be on the pot. तो आप उसको वापस से जोड़ तो लोगे, पर उसकी जो अंदर वो दरारें है वो अब भी दिखेंगी, वो वापस से वो सिद्ध घड़ा या सिद्ध बर्तन नहीं दिखेगा। But if you want that perfect pot, that pot has to be made, it has to be crushed, made into powder, and again made a new pot. पर अगर हम चाहते हैं कि वो घड़ा पहले जैसा बन जाए तो उसको पहले तो कुचल कर, उसको चूर चूर कर उसे फिर एक बार एक नए घड़े के तौर पर उसको बनाया जाना पड़ेगा। God doesn't want us to be like a pot which has cracks, but God wants us to be a pot who is a perfect pot. और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसे बर्तन बने जिसके अंदर ये दरारें हैं, बल्कि परमेश्वर चाहता है कि हम सिद्ध बर्तन के तौर पर दिखें। That is why he sends situations in the life. There's certain things when we realize we did something wrong or something. All those things are for us to be. He wants to make us perfect. He wants us to be like him. इसीलिए वो हमारे जीवन में ऐसे अलग अलग परिस्थितियां आने देता है जहां हम महसूस करते हैं कि हम कहाँ कम है, और फिर वो हमें तोड़ पाता है कि हम उसके जैसे बने। Like this verse in Isaiah chapter 55. जैसे यशायाह 55 का ये वचन है, From verse 8 onwards. 8 वचन से आगे। It's for my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। My thinking, my understanding is limited, but God, He loves us so much. He has plans for our future life. मेरी जो सोच है, मेरी जो समझ है, वो बहुत ही सीमित है, पर परमेश्वर के पास हमारे भविष्य के लिए भी योजनाएं हैं। I really pray that God will help me, help us, like that all these situations that He sends in life to be a broken person. God can really pray and say, Lord, help me to be broken, just not for the word, but Lord, from the inner heart, Lord, that won't be broken, that we want to be that new person in you. मैं सचमुच प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मेरी सहायता करे, हम सबकी सहायता करे कि हम जब वो ऐसी छोटी छोटी परिस्थितियां हमारे जीवन में भेजता है कि हम सचमुच टूट जाए, केवल शब्दों में नहीं बल्कि हम वाकई में टूटे, ताकि हम उस नए व्यक्ति बन सके। When that new person is there, and that brokenness is there, it's only when we know that is a time when you come to know like God is everything. When I am dust, like I come to a place where I am dust, when people can come and trod on me, but God is higher than me. केवल जब हम वाकई में टूट जाते हैं तभी हम ऐसे जगह आ सकते हैं जहां हम समझेंगे कि प्रभु तू ही सब कुछ है, और हम महसूस करेंगे, हम ये जानेंगे कि प्रभु मैं केवल धूल हूं और इसलिए लोग आकर मुझे कुचल भी सकते हैं तो चलेगा। May God really help us. परमेश्वर सचमुच हमारी सहायता करे। हाँ, आज जो वचन हमने सुना उसमें से प्रभु ने मुझसे जो आज वचन सुना वो बहुत ज्यादा मेरे लिए पर्सनल था, क्योंकि ऐसा हुआ कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहती हूँ कि प्रभु ने मुझसे क्या बात किया है ये वचन के द्वारा। तो ऐसा था कि मैं जब पहले मेरी शादी से पहले मैं प्रोफेशनली क्रिकेट के टीम में थी, मेरे कॉलेज में भी, और मैं एक जहाँ पे सचिन तेंदुलकर का जो कोच है उनकी बेटी वहाँ पे दादर में, मैं वहाँ पे प्रोफेशनली मैं कोचिंग ले रही थी क्रिकेट का। तो क्रिकेट मेरे लिए इतना मतलब इतना प्यार था क्रिकेट से कि
मुझे किसी चीज की परवाह नहीं थी कि क्रिकेट से ज्यादा प्रेम मुझे किसी से नहीं था। मैं विठलवाड़ी स्टेशन से जो कल्याण से पहले है, अगर आप लोग को पता होगा, तो वहां से पूरा दादर तक इतना बड़ा किट बैग कैरी, मैं इतनी स्लिम थी फिर भी इतना बड़ा क्रिकेट का किट बैग कैरी करके इतना दूर तक मैं जाती थी प्रैक्टिस के लिए, दादर में शिवाजी पार्क में, फिर पूरा मुंबई क्रिकेट के लिए, पूरा ऑल ओवर मुंबई मैंने इधर इतना खेला था क्रिकेट के लिए। मैं बहुत ज्यादा, मेरे अंदर एक ड्रीम था कि मुझे एक दिन इंडिया के लिए खेलना है, और वो ड्रीम इसलिए था क्योंकि मेरे को सब लोग मुझे जाने और मैं एक बहुत बड़ी पॉपुलर व्यक्ति बन जाऊं, और मैं मतलब बहुत बड़ा नाम रोशन करना है, ऐसा एक मेरा डिजायर था। तो जिसके वजह से जब, लेकिन मैं 2015 में मैं प्रभु में आने के बाद, जब धीरे धीरे मेरे लाइफ में मुझे समझ में आया कि मतलब इस दुनिया की जो चीजें है, ऑनर है या कुछ ग्रेड बनना है, वो कुछ भी नहीं है। तो ऐसा है कि भले ही क्रिकेट मैंने अभी फिजिकली छोड़ दिया है, लेकिन वो मेरे दिल से अभी भी गया नहीं है, क्योंकि अभी मैंने देखा कि अभी वुमेन्स का वर्ल्ड कप चल रहा है, तो मैंने नोटिस किया कि मैं वो मैच को देखने के लिए मैं इतना डेस्परेशन में, मतलब ऐसा मैं कर रही थी कि मैं वो मैच को देखने के लिए मैं अपना जो भी काम कर रही हूँ, मैं अपने काम को नहीं छोड़ रही हूँ, लेकिन मुझे मैच को भी नहीं छोड़ना है। मुझे, मैं जहां जा रही हूँ, लिटरली बाथरूम तक भी जा रही हूँ, हर जगह एक एक जो बॉल डाल रहे हैं वो भी मुझे देखना है। इतना पैशन और डिजायर उसके लिए मेरे अंदर में देख रही थी। और मुझे मतलब मैं प्रभु की आवाज को सुन रही थी। प्रभु ने एक वचन से मुझसे बात भी किया, वो गलातियों का उसका 5वां अध्याय का 24वां वचन, एंड दोज हु आर क्राइस्ट हैव क्रूसिफाइड द फ्लेश विथ इट्स पैशन एंड डिजायर्स। तो ये वचन से प्रभु मुझसे बात कर रहे थे, लेकिन मैं इतनी मतलब ऑक्यूपाइड हो गई थी कि वो, एक जैसे बीजू भैया ने आज कहा ना कि हमारे लिए इतना आइडल बन जाता है कि हम उसको छोड़ना ही नहीं चाहते, और वो बहुत कठिन हो जाता है हमारे लिए छोड़ना। फिजिकली शायद हम उस चीज से अलग हो गए, लेकिन हमारा हृदय उससे अलग नहीं होता है। तो मतलब, और बाद में जब मैंने पूरा मैच देखा, पूरा एंड तक मैंने अपना काम करते करते पूरा मैच देखा, बाद में मुझे बहुत ऐसे मेरा कॉन्शियस, मुझे इतना मेरे अंदर इतनी अशांति आ गई, और मुझे वो वचन याद आया कि जहाँ पे लिखा है कि इफ वी सो टू आवर फ्लैश वी विल रीप करप्शन। तो प्रभु ने मुझसे बात किया, और आज भी जब हमने वचन सुना तो प्रभु ने पर्सनली मुझसे बातें किया कि मुझे प्रभु के पीछे चलना है, तो जो कुछ मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है, जो जिसको मैं छोड़ ही नहीं सकती, मुझे इतना प्यार है। फिजिकली मैं क्रिकेट से अभी बहुत सालों से अलग हो गई हूँ, लेकिन मेरा हृदय उससे अभी भी अलग नहीं हुआ है। हृदय में मैं देख रही थी कि मैं इतना वो चीज को देख रही थी, और इतना मन में उसको सोच रही थी, और इतना प्रेम की मुझे प्रभु के बारे में सोचने के लिए हो नहीं रहा था। तो आज प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। तो उसके बाद मैं इतना रोई, मैं बहुत ब्रोकन हो गई, और प्रभु से कहा कि प्रभु ये मेरे से नहीं होगा, आप मुझे मदद करो, मैं कैसे इन डिजायर से बाहर आऊं, कैसे मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ एक एक चीज में। सच में मैं इतना रोने लगी, अभी भी कहते कहते मुझे मेरा मन बहुत टूट रहा है कि सच में मेरे अंदर ऐसी सी चीजें हैं जो जिससे मुझे अलग होना है। और आज प्रभु ने इतना पर्सनली, ऐसा लग रहा है कि एक रूम में बिठाकर, एक पर्सनल रूम में बिठाकर प्रभु ने मुझसे बात किया आज, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मतलब मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये सारे जो डिजायर्स और पैशन मेरे अंदर है, उसको मैं सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि हृदय से भी उससे अलग होकर अपने फ्लैश को क्रूसिफाई करने के लिए प्रभु मेरी मदद करेंगे। और ये जो भी छोटे छोटे आइडल्स मेरे जीवन में है, प्रभु मुझे उससे छुड़ाएंगे। और जो भी मतलब सिर्फ यही नहीं है, ये तो मैंने एक चीजें कही है, ऐसी कई सारी चीजें जो बाकी लोग नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर जानता है। लेकिन एक आशा, बहुत बड़ी आशा मेरे अंदर है कि प्रभु ने आज जो बात किया है, प्रभु जब बात करता है इसका मतलब वो हमसे प्यार करता है, इसलिए हमें डांटता है और सच्चाई हमें बताता है प्रेम के द्वारा। तो आज प्रभु ने सच में प्रेम के द्वारा बताया, और आने वाले दिनों में परमेश्वर इन सारी बातों में मेरी मदद करेंगे कि मैं इसमें विजय पा सकूं। आमीन। Are good for all the time, परमेश्वर के जो नियम है वो हमेशा के लिए अच्छे हैं, and we can test and prove that in our own lives if it will work. और हम परख कर देख सकते हैं और उसको साबित भी कर सकते हैं अपने ही जीवन में कि वो काम करते हैं या नहीं। Can you hear me, Michelle? yes अंकल। Yeah, we can test those things in our own lives whether those laws will work in our lives.
और हम इन बातों को अपने जीवन में परख कर देख सकते हैं कि ये सारी चीजें हमारे जीवन में काम करती है या नहीं। So one of such thing is written in Matthew chapter 6 verse 33. और ऐसी एक बात लिखी है मत्ती 6 उसके 33 वचन में, Seek you first the kingdom of God and his righteousness. पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, Then all these things are being added to you. और ये सारी बातें तुम्हें उसमें जुड़ जाएंगी। This is a principle we all can try whether it will work. और ये एक सिद्धांत है जिसको हम परख कर देख सकते हैं कि ये काम करता भी है या नहीं। If in our own lives we can say this, when look at our own, when we seek God and his righteousness first. हम अपने ही जीवन में जांच कर देख सकते हैं कि जब कभी हम परमेश्वर और उसके धार्मिकता को पहले खोजते हैं तो God is always to his promise. All these things, necessary things, will be added to your lives. परमेश्वर हमेशा हमेशा सारी जरूरत, सारी आवश्यक बातें हमें दे देगा। In the old covenant time, one of the way God wanted to teach his children only by teaching them to pay tithe. और पुरानी वाचा में एक तरीका जिससे प्रभु उन्हें सिखाता था इस्राएली लोगों को कि वे उसका आदर करें, उसका पहला स्थान दे, वो था उनके कमाई का 10वां उसे देना। Meaning of tithe is always acknowledging that it is God who put these things into my hand. Uncle, your voice is not very clear. Meaning of tithe is always recognizing and acknowledging that it is God who blessed me and gave me good harvest, for example. और दशवांश का मतलब ये था कि हम हमेशा ये जान ले या ये पहचान ले कि वो परमेश्वर है जिसने ये आशीष या ये वस्तु मेरे हाथ में दी है। अगर मेरी अच्छी फसल, अच्छी कटनी होती है तो वो परमेश्वर है जिसने मुझे वो दिया है। So by giving the first tenth of the harvest to God's purpose, they were acknowledging, I received it first from the Lord. और इसलिए जब वे अपने फसल का, अपने कटनी करने के बाद अपने फसल का पहला 10वां हिस्सा अगर वो परमेश्वर को देंगे तो उससे वो ये जान पाएंगे कि ये फसल मुझे मिली ही परमेश्वर के द्वारा है, परमेश्वर के वजह से है। In Malachi, there is something written about God's nation. और मलाकी की किताब में इस विषय में कुछ लिखा है। They tried to trick God. उन्होंने छल से परमेश्वर को मानो एक धोखा देने की कोशिश की। And God himself recognized it. Are you like wrong? और परमेश्वर ने खुद ये पहचाना और वो कहता है कि क्या तुम मुझसे चोरी करना चाहते हो? How did they try to trick God? और कैसे उन्होंने परमेश्वर के साथ छल करने की कोशिश की? In terms of number, they tried to give the right quantity, 10%. और संख्या अगर देखी जाए तो वो सही संख्या ही दे रहे थे, वे 10% ही दे रहे थे। But they gave things like flying with God, laying animals, etc. Which nobody wanted. That they tried to give to God. पर वे अंधे जो उनके पशु होते थे, अंधे जानवर थे, लंगड़े जानवर थे, ऐसे चीजों को परमेश्वर को देना चाहते थे, दे रहे थे और इस प्रकार वे परमेश्वर को धोखा दे रहे थे। They did not rejoice in offering to God who gave bless to them. और परमेश्वर को देने में वे आनंद नहीं मनाते थे जिस खुद परमेश्वर ने जब उन्हें आशीष दी थी। In other words, they were trying to keep God out of their lives. Sorry, uncle, missed it. In other words, they were trying to keep God out of their lives. और दूसरे शब्दों में वे परमेश्वर को अपने जीवन से बाहर रखने की कोशिश कर रहे थे। And we can see that Noah was really grieved with that attitude of the people. और हम देख पाते हैं कि सचमुच प्रभु के हृदय को कैसी चोट पहुंची थी लोगों का ऐसा रवैया देख के। He said, you know, cursed with that curse. परमेश्वर उनसे कहता है कि तुम श्रापित हो इस वजह से। Instead of seeking God and his kingdom first, they were seeking their own interest. परमेश्वर और उसका राज्य खोजने के बजाय अपना ही इच्छा खोज रहे थे। Then the Lord challenged them. और परमेश्वर ने उन्हें चुनौती दिया, You learn to honor me first. तुम मेरा
आदर करना सीखो and test me if I not open the windows of heaven and bless you. और परख के देखो कि मैं स्वर्ग का भंडार खोल के आशीष देगा कि नहीं And I will rebuke the devourer who is stealing the good things from me. और जो आप लोग से अच्छे वस्तुओं को खा जाता है, जो खा जाने वालों को मैं दंगा दूंगा। I those things that I call old covenant. जो दशांश देना है वो सब पुराना नियम का बातें हैं, But the principle remains. पर वो सिद्धांत वही है। God's people always learn to put God first in our lives. परमेश्वर का जन हमेशा परमेश्वर को हमारा जीवन में पहले स्थान देना है। As we heard, Brother Santosh was telling Peter tried to use his own skills of fishing. हमने जैसा संतोष ब्रदर से सुना कि पत्रुस जो है अपना ही चालाकी से मच्छी पकड़ने का कोशिश कर रहा The था। whole night he toiled and he caught zero. पूरा रात भर उसने परिश्रम किया और उसे कुछ नहीं मिला। The Lord wanted to teach him the lesson of utter dependence on every situation of life. परमेश्वर उसे सिखाना चाहता था कि परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होने का। So may God really help us always learn to give God first place in our lives. इसलिए परमेश्वर हमें सिखाया है कि परमेश्वर को हमारा जीवन में हर समय पहले स्थान देने का, And doing that consciously, willingly and cheerfully. और जानबूझकर और एकदम खुशी से आनंद से परमेश्वर को हमारा जीवन में पहले स्थान And देना। as God challenges his people, he will even today prove in our own lives, he will bless us and his favor will be with us. और परमेश्वर ने जिससे हमें चुनौती दिया, परमेश्वर हमें सहायता करेगा कि परमेश्वर हमें संभालेगा और हम उसका जो अनुग्रह है हमारा जीवन में लगातार रहेगा। Our lives will be fruitful and effective. It will be a blessing to others when we learn to put God first place in our lives. हमारा जीवन एकदम फलदायक और आशीषित और बहुत सारे जनों के लिए एक आशीष का कारण ठहरेगा जब हम परमेश्वर को हमारा पहला स्थान देंगे। और वही बात जो ब्रदर भाई बिजू ने आज सुबह हमें याद दिलाया। आई वांट टू कॉन्ट्रास्ट इट विद मनी मैटर्स। मुझे पैसे के मामले में परमेश्वर और पैसे के बीच में जो तुलना करना है। So if we go after money and any other things without Jesus, हम अगर पैसा और किसी चीज को यीशु के बिना उसके पीछे जाएंगे तो it's same like having food without salt. ये वैसे ही है भोजन खाना नमक के बिना। I want to say that me and my family want to be thankful and we are very grateful for all that the Lord has done in this pandemic period. और मैं और मेरा परिवार ये जो पैंडेमिक जो महामारी के समय में परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में किया उसके लिए बहुत ही आभारी है। God has given me a good job. परमेश्वर ने मुझे एक अच्छा नौकरी दिया है। He has taken care of all our needs. हमारा सारा जरूरत को परमेश्वर ने पूरा किया है। And most important that in this period, God has set me free for all my debts. और इसी समय में सबसे बड़ी बात है सारे मेरा कर्ज जो है उससे परमेश्वर ने मुक्त किया है। And there's some money in the bank now. There's some money in the bank. और बैंक में भी थोड़ा पैसा भी है। And I want to be thankful to God for that. और परमेश्वर को मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। But at the same, I want to say that I don't want my focus to be on money. और उसी समय मेरा जो ध्यान है पैसे के ऊपर नहीं लगाना चाहता हूँ। And I also want to mention Job 1:10. आयुब का 1:10 में बताना चाहता हूँ। That God has built a hedge around me, my family, my health. परमेश्वर मेरे और मेरे परिवार और मेरा जो भी वस्तु है उसके चारों ओर परमेश्वर ने एक बाड़ा बांधा है। And just like Sister Vijay said yesterday, जैसे सिस्टर विजी ने कल बताया था that if God's favor is not on us, तो परमेश्वर का जो आशीष हमारे ऊपर नहीं है we are nothing without it, हम उसके बिना कुछ भी नहीं है and we can do nothing about it. और उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। And this is the time that I see the time of restoration in my life. और ये समय है जब मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरे जीवन में सब कुछ वापस दे रहा है। So I was mainly praying for the past maybe 25 years. मेरा पिछले 25 साल से मैं कुछ प्रार्थना कर रहा था। I was praying for my family. मैं मेरा परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा था। I was praying for my relatives in my village. मेरा गांव में जो मेरे रिश्तेदार है उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा था। And I mentioned it to Brother Abu that I have not been to my village for the past 25 years. मैंने भाई अबू से भी बताया था कि मैं पिछले 25 साल से कभी मेरा गांव में मैं कभी गया नहीं हूँ। And all the small children, they were 5 years or 3 years. और जो
छोटे बच्चे तभी थे तो तभी 3 साल के या 5 साल के थे। Now they are married and they are grown up children. अभी वही बच्चे जो है अभी शादी हो गए, उनका बच्चे भी हो गए। And it's the same time that now my younger brother is in the village now. अभी मेरा छोटा भाई भी गांव में है And I see the hand of God in this. और मैं परमेश्वर का हाथ इसमें देखता हूँ। See all these years of praying that God has answered now. इतना साल जो मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मेरा प्रार्थना का उत्तर दिया है। I've never seen them. I've never seen them. ये मैंने कभी देखा नहीं है। They have all grown up, and now when my brother he phoned me to a video call. और जब मेरा भाई ने मुझे एक वीडियो कॉल के द्वारा मेरे से फोन में बात किया, And after all these years, I was able to see all my cousin, my aunts, and all my relatives. और इतना सालों के बाद मेरा जो कजिन्स है, मेरा आंटी लोग, अंकल लोग, सबको मिलने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। And they saw my wife and my children. उन्होंने भी मेरा जो पत्नी या बच्चे लोग को, उनको भी मिलने के लिए परमेश्वर ने And मौका I दिया। saw the blessing that God has blessed us with a good family. और मुझे ये देखने को मिला कि परमेश्वर ने बहुत ही अच्छा एक परिवार से मुझे आशीषित किया है। But I also want to say that my family is not saved. My family is not saved. और मेरा परिवार का अभी तक उद्धार नहीं हुआ है। But no one knows about Jesus Christ. और कोई यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता है। I want to request all the church. और इसलिए मैं कलीसिया से ये विनती करता हूँ, I pray for my family, my relatives, that they will get saved. मेरा परिवार के लिए, मेरा रिश्तेदार के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि उनका उद्धार होना है। And I want to, and especially 10 days I had received holidays from my office. और 10 दिन का छुट्टी मुझे मेरा नौकरी से मिला है। It was previously not known. अभी नहीं, पिछले दिनों में, Last month. पिछले महीना। So my wife said that we can use this time to build a relationship with everyone. तो मेरा पत्नी ने मुझे ऐसा बोला कि हम सबके साथ हमारा रिश्ते को अच्छा करने के लिए ये समय का उपयोग करेंगे। But I had planned to visit all the families in Bombay. और इसलिए मैं बॉम्बे के कलीसिया में सब परिवार के घर में जाने के लिए मैंने निर्णय लिया था। I had planned to go to visit many families in the church. और बहुत सारे परिवारों को मिलने के लिए मैंने इच्छा किया था। But when my wife spoke that we can use this time to go and meet my family. लेकिन मेरा पत्नी ने जब बोला कि मेरा जो परिवार है उससे मिलने के लिए हम जाएंगे, So my relation with all my family members are very strained. मेरा परिवार के साथ मेरा जो रिश्ता है बहुत ही कमजोर, या तो ऐसा उतना अच्छा नहीं है। So this time I phoned my sister. इसलिए मैंने मेरा बहन से फोन में बात किया। I told that I am coming to visit you. मैंने बोला कि मैं उन्हें मिलने के लिए आ रहा हूँ। And she was very surprised. वो बहुत ही आश्चर्य हो गया उसको। She thought that I had some problem and I will be coming to ask for money. उसको लगा कि मुझे कुछ समस्या है, मैं अभी पैसा मांगने के लिए उसके पास आ रहा हूँ। Because all these years I don't phone and don't visit them. क्योंकि इतना साल से मैंने कभी उनको मिला नहीं, उनको कभी मिलने गया भी नहीं। But I went and told my sister that I have come and I want to take mommy and to bring mommy to stay with me. और मैं मेरा बहन के पास गया और उनसे कहा कि मुझे मेरा मम्मी को मेरे पास लेके आना है, मम्मी मेरे साथ रहने के लिए मुझे लाना है। And they were all very surprised. वे सब बहुत आश्चर्य हो गया उनको। And my brother was also there. मेरा भाई भी उधर थे। And he was also very happy. वो भी बहुत खुश थे। They started to see the change in me. वे सब मेरे अंदर जो परिवर्तन है वो देखने के लिए उनको शुरुआत हुआ। And this all happened because of my wife took the trouble to start this all. ये सब हुआ इसलिए क्योंकि मेरा पत्नी ने ऐसा मुझे एक सुझाव दिया था उनसे मिलने के लिए। And now I plan next year to go to visit my village. और next year. अगला साल में मेरा गांव में वापस जाना चाहता हूँ। In the month of May. मई के महीने में। I don't know if I will be able to go or not. मुझे मालूम नहीं वो जा पाएगा कि नहीं। But I have made a decision. मैंने एक निर्णय लिया है to restore my relationship. मेरा जो खोया हुआ जो रिश्ता है वो सब वापस लाने के लिए मैंने एक निर्णय लिया है। Because since we are living in a pandemic times, क्योंकि हम एक महामारी के समय में जीते हैं। I don't know what will happen. इसलिए कल क्या होगा हमें मालूम नहीं है। We won't get another chance to restore anything. हमें और एक मौका नहीं मिलेगा सबके साथ ऐसा अच्छा रिश्ता बनाने का। Once I was reading a Bible or someone I heard from my close some leader or some pastor or brother. एक भाई से मैं एक वचन सुन रहा था। When we go in front of the throne of God, जब हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने जब हम जाएंगे, there will be a big chance that one of your relatives or friends will point your finger at you. ऐसा संभावना है कि कोई रिश्तेदार नहीं तो कोई हमारा जो पहचान का लोग है
वो हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे। and told that when I was on the earth that he didn't tell me about Jesus Christ. जब मैं इस पृथ्वी में था तभी तुमने मुझे यीशु के बारे में कभी बताया नहीं, And because of this, I am going to hell. इसलिए मैं अभी नरक में जा रहा हूँ। And God will also say yes. और परमेश्वर भी यही कहेगा कि हाँ, He will not send us to hell. वो हमें नरक में नहीं भेजेगा, But what God has planned for us, because of this, we will get less what has promised us. लेकिन परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में योजना किया है उससे हमारे जीवन में कम मिलेगा। And I want to restore my relationship with everyone in the church also. और इसलिए मेरा कलीसिया में भी हर एक के साथ मेरा रिश्ता मैं वापस करना चाहता हूँ। I don't speak to many brothers, sisters, or families also. मैं यहाँ पे भी बहुत सारे भाई बहन और परिवारों के साथ उतना बात नहीं करता हूँ, Because I'm not close to many in the church also. और मैं कलीसिया में भी बहुत लोगों के साथ ना नजदीक नहीं आया हूँ। It's not that I don't want to do it, but I always pray for everyone. मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं, मैं हर एक के लिए प्रार्थना तो करता हूँ, But I also want to maintain a safe distance from everyone. लेकिन मैं सबके साथ एक थोड़ा अलगाव है मेरा। And in ending, I want to say one more thing. और एक बात कहना चाहता हूँ, I always speak with my wife every day. हर दिन मेरा पत्नी के साथ बातें करने के लिए। I hear her speaking with many sisters. I hear her speaking with many sisters in the church. हाँ, मेरा पत्नी जो है बहुत सारे बहनों के साथ कलीसिया में बातें करती है। And sometimes there are no calls. और कभी-कभी कोई कॉल नहीं है। And then I ask her what happened. और फिर मैं उससे पूछता हूँ कि क्या हुआ। She told that everyone are busy. तो उन्होंने बोला कि सब लोग थोड़ा व्यस्त है। So I told her that you can call them. तो मैंने उनको बोला कि आप उनको कॉल कर सकते हैं। If they are busy, take time and call them. उन लोग व्यस्त है तो तुम समय लेके उनसे बात करो। And I always tell her that our life as a Christian, जो हमारा जीवन मसीह होके it should be like a Bible. एक वचन के जैसा, नहीं तो बाइबल के जैसा होना चाहिए। Because many of our family members, our relatives, friends, they are not saved. हमारा बहुत सारे रिश्तेदार, हमारा घर के लोग अभी तक उद्धार नहीं पाए हैं। They will never read a Bible in their lifetime. उन लोग कभी भी जो वचन खोल के शायद नहीं पढ़ेंगे। And our life will be a Bible to them. हमारा जो जीवन है उनके लिए एक बाइबल जैसा होना चाहिए। The way we live with them, हम उनके साथ कैसा जीते हैं, the way we talk to them, उनके साथ कैसे बातें करते हैं, and the relation we maintain with them. और उनके साथ जो रिश्ता हम करते हैं, हमारा रिश्ता कैसा है उनके साथ। I request the church to pray for me this, especially in this matter. और इस मामले में कलीसिया का प्रार्थना विनती करता हूँ।